नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं शुरुआत करने वाला हूं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। इससे पहले मैंने मिडवल हिस्ट्री कंप्लीट कर रखी है, उसके बाद मैंने शुरू किया है आधुनिक भारत का इतिहास। ये एक आधुनिक भारत के इतिहास का एक परिचय होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम आधुनिक भारत में किन किन चैप्टरों को पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, उनसे प्रश्न भी पूछे जाते रहे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप देखेंगे कि कंपटीशन लेवल की जिसमें जीएस ज़्यादा पूछी जा रही है, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो है कह सकते हैं जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। लेवल के साथ साथ प्रश्नों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। जो पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार जो फैक्ट हैं वो भी कस के पूछे जा रहे हैं। और आप देखेंगे तो फैक्ट के साथ साथ में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स भी आपके सामने में जितने भी होंगे सबको मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। और साथ में मैं मानचित्र के आधार पर अर्थात एक भारत के मैप में मैं हर एक चीज़ आपको जो भी होगी उसमें बताने की कोशिश करूंगा कि भारत के मैप के आधार पर आधुनिक भारत का इतिहास कैसे पढ़ा जा सकता है, ताकि आपको क्या हो कि रटने की जरूरत ना पड़े और मैप देख के आपको चीज़ें सभी क्लियर हो जाए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि हिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जो किसी का तैयार नहीं होता है। क्या होता है कि फैक्ट बिल्कुल फैक्ट है, उस पर आप भूल जाते हैं, लेकिन जब उन फैक्टों को जब आप मैप में प्रयोग देंगे तो आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद रह जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, ताकि आपको एक पता चल जाए, कह सकते हैं तो पूरा एक खाका तैयार हो जाए कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जो आगामी चैप्टर में जो वीडियो में मैं आपको एक एक बातें बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आधुनिक भारत का इतिहास है। इस अध्याय के मतलब इस सब्जेक्ट की शुरुआत में जो करूँगा वो मैं करूँगा यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। यहीं से क्या होता है, आधुनिक भारत की इतिहास की शुरुआत होती है। मुगल काल खत्म होता है, उसके तुरंत बाद से क्या होती है, आधुनिक भारत की इतिहास होती है, इतिहास की शुरुआत होती है। इसमें हम देखेंगे तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, जिसमें हमें यूरोपीय कंपनियां जो आई उनके बारे में देखना है। पुर्तगाली हो, डच हो, अंग्रेज हो, डेनिश हो, फ्रांसीसी हो, इन सब के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट इनमें। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ इससे पहले मैं आपको यूरोपीय भारत में क्यों आए एक मानचित्र बना करके आपको पूरा यूरोप और भारत के मानचित्र बना करके पूरा एक जो व्यापार का मार्ग है उन सभी को मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे समझ आए। और पुर्तगाली कहाँ कहाँ पर गए और क्यों पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत में, इन सभी बातों को मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखिएगा, यूरोपीय कंपनियों के आगमन में मैं इन सबको बताऊंगा। ये पुर्तगाली के बाद डच आए, डच आए, डच के बाद डच नाम है हॉलैंड, अर्थात नीदरलैंड को बोलते हैं डच मतलब कहाँ के थे, नीदरलैंड के निवासी थे। और फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश जो थे वो डेनमार्क के निवासी थे, डेनमार्क डेनिश, याद रखिएगा। उसके बाद फिर फ्रांसीसी आए। परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये क्रम याद रखिए। कौन सबसे बाद में आया, फ्रांसीसी, याद रखिएगा। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। तो फिलहाल याद रखना है। दूसरा है मुगल साम्राज्य का विघटन, जिसको मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आप मेडवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहां पर मुगल साम्राज्य अर्थात उत्तरोत्तर मुगल काल के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप देखिए। उसमें 2 वीडियो मैंने बनाई हैं, उनको आप देखिएगा। तो मुगल साम्राज्य के विघटन वाला चैप्टर जो है ये आपका पूरा कंप्लीट रहेगा। तो ये आप इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा। फिर है इसके बाद में जो ये पूरा पैटर्न चल रहा था उसमें आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद में कई छोटे छोटे राज्य जो होते हैं वो उदित होते हैं। तो जो छोटे छोटे राज्य जो उदित होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, अर्थात जो नवीन उदित राज्य हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो नवीन राज्यों का जो उदय हुआ इनमें आप देखेंगे, खैर सिख राज्य खैर थोड़ा पहले बन गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। सिख राज्य के बारे में इसी में बता दूंगा। मैसूर हो गया, अवध हो गया, बंगाल हो गया, इन सब के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे विस्तृत रूप से। मैसूर के बारे में आपको बताएंगे, हैदर अली वगैरह के बारे में आपको पूरा विस्तृत रूप से बताएंगे। अवध के नवाबों के बारे में मैं आपको इसी में बता दूंगा। और साथ में मैंने बंगाल के जो मुर्शिद कुली खां वगैरह इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये याद रखिएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नवीन राज्यों का उदय, जो भी फैक्ट होंगे, फैक्ट आपको इतने ज़्यादा मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी दूंगा और कॉन्सेप्ट भी साथ साथ दोनों लेकर के चलूंगा, ताकि परीक्षा में कोई फैक्ट आए तब भी गलत ना हो, कॉन्सेप्ट आए तब भी गलत ना हो। कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी आपको लेकर चलूंगा। एक वीडियो मेरा दूसरी वीडियो से लिंक होगा, और उस वीडियो कहने का मतलब है कि सब वीडियो लिंक होंगे। इसका अर्थात मतलब आपको एक सीरीज वाइज को देखना पड़ेगा। इसके बाद में नवीन राज्यों के उदय के बाद में हम इसी टाइम पे मैं मराठा भी साथ में देखता चलूँगा। मराठा वगैरह के बारे में मैं इसमें बता दूंगा। इसके बाद जो मैं देखूंगा वो होगा ब्रिटिश काल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। उसको मैं 3 चरणों में डिवाइड करूंगा, वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। इसी में हम और देखेंगे अर्थव्यवस्था में ही, तो हम भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि अर्थात लगान व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन सी पद्धतियाँ विकसित थी, उनके बारे में बताएंगे। जिसमें हम देखेंगे कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इन सब के बारे में आपको हम बताऊंगे। कहाँ कहाँ पर लागू थी, इनकी शर्तें क्या थी, कब लगान देनी थी, कैसे देनी थी, किसको देनी थी, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। ये तीनों
व्यवस्थाएं हैं, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इन सब के बारे में बताएंगे। इसके बाद का जो तुरंत काल आ जाएगा इसमें बताऊंगा 1857 के विद्रोह के बारे में। 1857 के विद्रोह के बारे में बताऊंगा, जो पहला स्वतंत्रता संघर्ष माना जाता है। इस वीडियो में आप उसमें मैं बताऊंगा कि 1857 का विद्रोह क्यों होता है और उसके ये कहाँ कहाँ तक विस्तृत था। विस्तृत रूप से मैं इसको बताऊंगा आपको। देखिए, इसको मैं बताऊंगा पूरा विस्तृत रूप से, इसको मैं बताऊंगा, इसको याद रखिएगा। इसका स्वरूप कैसा था, अर्थात किन किन क्षेत्रों तक फैला था, और इसका आरंभ कहाँ कैसे हुआ, इसका क्यों आरंभ हो जाता है उसके बारे में, और इसके कारण क्या रहे, क्यों होता है, आखिर उसके कारण क्या क्या रहे उनके बारे में, और आगे चल करके भारत पर और क्या कहेंगे ब्रिटिश सत्ता पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या चेंजेस आते हैं भारतीयों पे और क्या चेंजेस आते हैं ब्रिटिश शासन के ऊपर। तो उनके बारे में पूरा जो 1857 का विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड जो भी फैक्ट्स रहेंगे सभी फैक्ट्स आपको मैं इसमें बता दूंगा। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। 1857 का विद्रोह विस्तृत रूप से मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। 1857 का विद्रोह। इसके तुरंत बाद हम आ जाएंगे संवैधानिक विकास के ऊपर, अर्थात भारत का जो ब्रिटिश काल में जो संवैधानिक विकास हुआ है उसके बारे में बताएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858 का हो चाहे 1935 का हो, 1919 का भी बताएंगे, 1909 का भी बताएंगे। सभी जितने भी संवैधानिक विकास है उनके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे कि कौन कौन से एक्ट वगैरह रहे हैं इन सब के बारे में। तो संवैधानिक विकास का चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मिडवल हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ ये पॉलिटी के चैप्टर में भी आ जाता है। तो दोनों को कंबाइंड रूप से आपको इसके पढ़ना पड़ता है। पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं तब भी इस चैप्टर को पढ़ते हैं, और आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। और कह सकते हैं जो फैक्ट्स जो गंदे गंदे फैक्ट्स आते हैं वो सब यहीं से उठाए जाते हैं इस चैप्टर से, याद रखिएगा। इसलिए फैक्ट की दशा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये संवैधानिक विकास है। यहाँ से कई सारे प्रश्न हर बार पूछे जाते रहे, तो फैक्ट्स रिलेटेड याद रखिएगा। इसके बाद में जैसे जैसे हम देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं उनके बारे में, हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन, मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन, पारसियों के भी हम देखेंगे साथ में। तो दोनों के जो धार्मिक सुधार आंदोलन वगैरह हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी, इसमें भी कई सारे फैक्ट्स वगैरह रहेंगे, इनको भी आपको याद करना कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये फैक्ट्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन के बारे में ये फैक्ट्स हैं, इनको भी पढ़िएगा। इसके बाद में हम आ जाएंगे तो मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो होगा निम्न जाति आंदोलन वगैरह। जो निम्न जाति हो, चाहे कृषक वर्ग हो, जनजातीय आंदोलन, इन सब मजदूर आंदोलन, इन सब के बारे में जो आंदोलन वगैरह हुए उनको मैं पढ़ूंगा। तो उनमें क्या होगा, आंदोलन से देखिए कोई परीक्षा देने जाए एक आंदोलन जो है वो मिलाने के लिए जरूर आता है कि कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ, रंपा पूछ लिया जाएगा या पोलीगर पूछ लिया जाएगा, या कोई भी आंदोलन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो आपसे मिलाना पड़ेगा। जब पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है तो आपको उनको भी सुमेलित करना पड़ेगा। आपको पता होगा तभी आप सुमेलित कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन आप किसी भी परीक्षा में जाएं, एक प्रश्न आपका कन्फर्म है, आना ही आना है इस टॉपिक से। तो निम्न जातीय आंदोलन, किसान एवं मजदूर आंदोलन के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद में हम आएंगे कि स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में। ये स्वतंत्रता संघर्ष जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रथम चरण कांग्रेस की स्थापना के आसपास से हम उसका पूरा वहीं से लेकर के चलेंगे। इसकी ड्यूरेशन है 1885 से 1905 तक का। 1905 तक का ड्यूरेशन को हम प्रथम चरण में डिवाइड करेंगे। दूसरा चरण जो होगा 1905 से 1919 के बीच में ये हम डिवाइड करेंगे। जो इसके बाद का तीसरा चरण जो होगा वो 1919 से 1947 के बीच में हम डिवीजन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे, इसको गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी हम पढ़ेंगे उदारवादी, उग्रवादी, इन सब के बारे में हम सब कुछ आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। इसके बाद स्वतंत्रता, जब भारत आज़ाद होने के बाद के भारत के इतिहास की क्या भूमिका रही उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अर्थात स्वतंत्रता के बाद का जो इतिहास है उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको जरूर देंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लेकिन इसके साथ साथ में कई सारे ऐसे वीडियो होंगे जो आपको कह सकते हैं सबको समाहित करते हुए होंगे। जैसे गवर्नर जनरल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो होगा जिसमें सभी गवर्नर जनरल के बारे में बताया जाएगा। एक होगा प्रमुख आंदोलनों के ऊपर जिसमें हम प्रमुख आंदोलन के बारे में बताएंगे। एक वीडियो होगा कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में बताएंगे, किसमें क्या बताया गया, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह, जिसमें कौन सा मतलब कब स्थापना हुई, जो इंपॉर्टेंट है, किसने अध्यक्षता की, उसमें क्या 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 बातें कहेंगे, इन सब के बारे में बताएंगे। इन सब के बारे में क्या होगा कि ये इन सभी वीडियो को पढ़ने के बाद में आपका कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की पकड़ मजबूत हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि आप पढ़े जरूर होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हिस्ट्री तो पढ़े होंगे, लेकिन ये हिस्ट्री का एक कह सकते हैं कि अलग ही एहसास होगा जिसको आप पहले इस तरीके से आप नहीं पढ़े होंगे। मैप बना के बताऊँगा, मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, एक मानचित्र बना करके जब मैं पूरे एक एक चीज़ मैं आपको मानचित्र के आधार पर बताऊँगा, जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा उन सबको
सब कुछ कांग्रेस बताऊंगा तो कांग्रेस का एक मैप बना दूंगा, एक पूरा भारत का मैप बना दूंगा, जिसमें जहाँ जहाँ पे अधिवेशन हुए उनको मैं बता दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए वीडियो देखने के लिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।